एहि महामारी के सबक शक्ति भेलै। हालांकि क्राइसिस सिचुएशन छै, लेकिन सिर्फ वैक्सीन पता लगेला से, सिर्फ फेनो अर्थतंत्र के फेनो ट्रैक पर लेला से सब समस्या समाधान भ जेतै। एके एगो आध्यात्मिक पक्ष छै। सिर्फ रोग पर फोकस करला से, सिर्फ अर्थतंत्र पर फोकस करला से नहीं होते। एहि महामारी के एगो आध्यात्मिक एंगल छै। हमरा कुछ रोज पहले एगो मिलल रहे, तो ओहि में तुलसीदास के रामायण से एगो पैसेज कोट कैले। तो वही पैसेज में एहि महामारी के बहुत सूक्ष्म लेवल पर, बहुत स्पेसिफिक ढंग से वर्णन कैल गेल कि एना होते ओना होते, है ना। फोक्सो के जे डिटेल में वर्णन कैल गेल, दुनिया तबाह भ जेतै, ई होते उ होते। तो एकरा कहै छै प्रोफेसी। अंग्रेजी शब्द है प्रोफेसी। कोनो भी किताब, जेना बाइबल भेलै, चाहे कुरान भेलै, चाहे रामायण भेलै, चाहे महाभारत भेलै, सिर्फ साइज नंबर है ते लगी वो धार्मिक किताब नहीं भेलै। अब जेना लियो टोल्स्टॉय के वॉर एंड पीस बहुत लंबा किताब है, बाइबल से भी मतलब बाइबल के लंबाई जी का है, वहू से लंबाई शायद केना है, लगभग 1500 पेज। हम पढ़ले छी, हम 9 क्लास में रही तो हम पढ़ले रहे। तो अगर किताब सिर्फ लंबा होला से धार्मिक किताब हो छै, तो लियो टोल्स्टॉय के वॉर एंड पीस उपन्यास जे है वो भेलै धार्मिक किताब, वो नहीं भेलै। वो धार्मिक किताब नहीं भेलै, वो साहित्य भेलै, अहाँ के लिटरेचर भेलै वो, लेकिन धार्मिक ग्रंथ नहीं भेलै। तहिना होमर, इलियड के किताब सब छै, वो भी बहुत लंबा किताब सब छै, लेकिन वो नहीं भेलै धार्मिक किताब, वो सिर्फ साहित्य भेलै। लेकिन रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये सब धार्मिक किताब भेलै। तो धार्मिक किताब के लक्षण की, मतलब कोन आधार पर कहै छै लोग? रामायण, महाभारत चाहे बाइबल, कुरान धार्मिक किताब भेलै, लियो टोल्स्टॉय के वॉर एंड पीस धार्मिक किताब नहीं भेलै, ई कोन आधार पर कहै छै? चाहे होमर के इलियड वो धार्मिक किताब नहीं भेलै, की कारण छै? वो साहित्य भेलै। तो कारण फर्क की छै? तो धार्मिक ग्रंथ के मार्फत से ईश्वर मानव जाति से गप कर रहल छै, वो संदेश दे रहल छै। ईश्वर के छै? ईश्वर के विश्व इतिहास में जते घटना भेलै आइ तक से, आगे जाके जते घटना होती से, तो ये सब के ज्ञान रहे छै। ओमनीसाइंट अंग्रेजी में कहै छै, गॉड इज ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। ओमनीसाइंट माने सब कुछ जाने छै, ओमनीपोटेंट माने कुछ भी कर सकै छै, और ओमनीप्रेजेंट माने सब जगह, सर्वव्यापी। कहूँ भी, मतलब दुनिया के, ब्रह्मांड के कोनो भी जगह ईश्वर से छुपल नहीं छै। तो जे ईश्वर विश्व इतिहास के प्रत्येक घटना के ज्ञान रखे छै, आगे जे होती से सब चीज जाने छै, उ तो भविष्य के में की होती से पहले जाने छै ना, है ना। ईश्वर जे है से, जेना रामायण कौन जमाना के किताब है ना, तो वही में आय के महामारी के जिक्र होनाइ के कर सकै छै? ओकरा केकरा पास ओहन ज्ञान भ सकै छै, है ना। तो से अगर कोनो किताब में उ छै, भविष्यवाणी शब्द छै जे कि सटीक छै, सत्य साबित होइ छै, उ प्रमाण भेलै कि हाँ ई जे है से स्क्रिप्चर भेलै। स्क्रिप्चर अंग्रेजी शब्द भेलै, धार्मिक ग्रंथ भेलै। तो रामायण में, तुलसीदास के रामायण में एहि महामारी के बहुत सटीक वर्णन छै, बहुत स्पेसिफिक।
एना होते ओना होते, ई दिक्कत होते उ दिक्कत होते, दुनिया में एना जाते ओना जाते, एना फैलते, सब वर्णन है। तो अंत में प्रश्न उठै छै, तो एहि के समाधान की भेलै? एहि के समाधान की भेलै? अगर एना होते, महामारी होते, फोक्सो में समस्या होते, दुनिया भर में फैलते, तो एहि के समाधान की भेलै? तो वहाँ लिखल छै समाधान ये भेलै कि भगवान राम के आराधना, स्तुति, पूजा, भगवान के नाम लेवे के। तो बड़का बात भेली ना। मतलब एकमात्र समाधान वह है, एहि के एकमात्र समाधान वह है कि कहले छै बाइबल में जे 10 कमांडमेंट्स लिखल छै कि हाँ मानव जाति के नियम बनायल गेल छै कि ई 10 गो नियम तोरा पालन करे के हो। ईश्वर तोरा कमांड कर रहा हो कि ई 10 गो नियम तोरा पालन करे के हो। वही 10 कमांडमेंट्स के प्रथम 4 गो, the first 4 commandments, they are all about worshipping God and loving God। यानी कि मानव जाति के इस धरती पर अच्छा से अच्छा जीवन बितावे के है, ओहि के लेल सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर के आराधना, ईश्वर के स्तुति, ईश्वर के प्रार्थना, ईश्वर के पूजा। के लगी तो मनुष्य के इंटेलिजेंस और क्षमता बहुत सीमित है। कोनो भी मनुष्य के, चाहे समस्त मानव जाति कलेक्टिवली, क्षमता और इंटेलिजेंस और ज्ञान सीमित है। ईश्वर के क्षमता भी, ज्ञान भी, सब कोई शक्ति भी असीमित है। तो मानव जाति खुद करे चाहते तो ओकरा बुते ना होते, चाहे समस्त मानव जाति मिलके भी करे चाहती तो ओकरा बुते ना होते। ओकरा ईश्वर पर भर पड़ ही के, हायर पावर, हायर इंटेलिजेंस, द गॉड ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, तो है ना, वही पर डिपेंड कर ही के। तो बहुत लोग में भुतला जाए, कहला गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वो हिंदू जो है आरो के न मानलक, मुसलमान के विरोध करलक, बाइबल के न मानलक, ईसाई धर्म के न मानलक। तो जैसे ईश्वर तो आखिर एक है ना। जेना कोनो भी धर्म में, चाहे कुरान में भी कहे ईश्वर के गप करै छै, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ सब में गप करै छै, चाहे बाइबल में गप करै छै, तो कथी कहै छै? ईश्वर सृष्टिकर्ता, यानी कि जते है सौंसे दुनिया ही के लगी, सौंसे ब्रह्मांड, कते बड़का यूनिवर्स जो है, आधुनिक जो फिजिक्स अध्ययन कैले है, एस्ट्रोनॉमी अध्ययन कैले है, कते बड़का यूनिवर्स, बहुत बड़का। मतलब एहन एहन जगह ब्रह्मांड में जहाँ के इजोत प्रकाश, लेकिन प्रकाश गति में चले छै, उ प्रकाश अभी तक पृथ्वी पर पहुँचलो नहीं, तते दूर दूर जगह सब है, तारा सब है, ग्रह सब है और गैलेक्सी सब है। ओतेक बड़का ब्रह्मांड के सृष्टि करता। तो प्रत्येक धर्म तो वह कहे कि सृष्टिकर्ता ईश्वर है। तो सौंसे पृथ्वी के, सौंसे ब्रह्मांड के बनाए वाला तो ईश्वर एक के है। अगर सृष्टि एक है तो सृष्टिकर्ता क्या होता? तो लगी है ना, ईश्वर एक है। विभिन्न धर्म में वह ईश्वर की बात, जना कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के एकदम स्पष्ट है। ईसाई धर्म में कहे होली फादर, होली सन, होली स्पिरिट, यानी कि हिंदू धर्म में जना कहे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बात पहली ना। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता और महेश संहार करता। तो जरा हिंदू कहे शिव, महेश, महादेव, ओकरा क्रिश्चियन कहे होली स्पिरिट। क्रिश्चियन बिलीफ के अनुसार बाइबल जो है अलग अलग कालखंड में अलग अलग व्यक्ति लिखले है, जरूर बात है। जना रामायण के लिखले है, कहे वाल्मीकि लिखले है, ऋषि वाल्मीकि लिखले है, लेकिन इंस्पायर्ड बाय गॉड। हाथ चलल ही वाल्मीकि के, लेकिन वो वाल्मीकि कभी न भेल है ना। वाल्मीकि जो है से एक जगह बैठ के
भगवान नाम कत कत गेलखिन कहूँ वाल्मीकि रिसर्च न कैले, पैदल जाके अपना आँख से नहीं देख ले, एक जगह बैठ के लिख ले। तो ऑल्दो वाल्मीकि रोट इट, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गॉड। जना महाभारत जे है जे लिखले है, जकर हाथ चलल है, लेकिन इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मा से न कहे वो जे है नॉलेज है से ब्रह्मा से आयल है, लेकिन लिखले है से लिखले है। तहिना बाइबल जो है से अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोग लिखले हैं, लेकिन द इंटायर बाइबल, ऑल दोज ऑथर्स ऑफ द वेरियस बुक्स ऑफ द बाइबल वर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। क्रिश्चियन सबसे कहे तो होली स्पिरिट के भेलै, तो हिंदू सब जकरा शिव कहे छै, जकरा महादेव कहे छै, क्रिश्चियन सब ओकरे होली स्पिरिट कहे छै। क्रिश्चियन सब जकरा होली सन कहे छै, हिंदू सब ओकरा ब्रह्मा कहे छै। क्रिश्चियन सब जकरा होली फादर कहे छै, हिंदू सब विष्णु कहे छै। हिंदू धर्म में अहाँ पोस्टर देखले हो भाई, भगवान विष्णु रहे से कि नाभि से ब्रह्मा के उत्पत्ति हुई है, यानी कि ब्रह्मा इमर्ज्ड आउट ऑफ विष्णुज नेवल, यानी कि ब्रह्मा पैदा भेले, विष्णु होली फादर और ब्रह्मा होली सन से नहीं अर्थ लगले, तो एकदम स्पष्ट है। तो इस है ना घुमा फिरा के बात है कि आई के दुनिया में अते स्पीड में भाग रही दुनिया पछा कि अपन परिवार, अपन दोस्त महिम है ना सब भूल गए, भाग रहा प्लेन पर, जहाज पर, गाड़ी पर दौड़ा दौड़ केकरो एक दूसरे से भेंट तक न हो, एक दूसरे के लिए समय तक न है। अभी जैसे सबके घर घर बैठे पड़ल है ना, तो ऐसे परिवार के है ना अपन नज़दीक के लोग सबके महत्व की से बुझाली ना, अपन लोकल अर्थतंत्र के महत्व से बुझाली ना। जिंदगी में जो महत्वपूर्ण चीज़ सब है, अब दिल्ली में हवा साफ हो गई, कि वो अनुमान कैले रही कि दिल्ली में हवा साफ हो जाती से, तो साफ हो गई। तो से लिखल थे कि है ना एहि महामारी के सोल्यूशन, मुख्य है ना सोल्यूशन ई भेलै ईश्वर के आराधना करे के, ईश्वर के आराधना करे के मुख्य सोल्यूशन से भेलै। तो ई आध्यात्मिक एंगल बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक एंगल बहुत जरूरी है। बहुत लोग जो है से कहलकै हम तो विज्ञान पढ़ले छी, ते लगे हम ईश्वर न मानी छी, जबकि तथ्यांक बताबै छै बहुसंख्यक, बहुसंख्यक के मतलब ह्यूज मेजोरिटी 90-95% की बात हम कह रहा छी। दुनिया के जो दिग्गज वैज्ञानिक सब है वही में 90-95% सब ईश्वर के मानी है, न माने के बात ही नहीं है। तो अब भगवान शिव जी जे धरती पर अला है ना, भगवान राम से पहले शिव जी धरती पर अला, तो भगवान राम पैदा भेलखिन कोनो औरत के कोख से पैदा भेलखिन, भगवान कृष्ण कोनो औरत के कोख से पैदा भेलखिन, लेकिन शिव जी कोनो औरत के कोख से पैदा नहीं भेल छथिन, वो सीधे जाए से स्वर्ग से सीधे उतर के चले एलखिन धरती पर। वो अथी आसन में, ध्यान के जो आसन हो ना, पलथी मार के जो बैठल लोग एना के आसन में कके शिव जी के है ना, शिव पुराण अनुसार से एलखिन, एकदम जो से एकदम आनंद विभोर चेहरा पर, एकदम आनंद। तो लोग सब बहुत इकट्ठा भ गए, के हल कत से हल है, कत से चल के है, कथी है, एकदम जो से आनंद विभोर है। तो भीड़ इकट्ठा भ गए, लेकिन धीरे धीरे न बजे न आँख खोले कुछ हो, तो धीरे धीरे लोग सब चल गए, देखल कि मेला देखल के चल गए। अंत में 7 लोग बाकी रहले, क्या महीना बाद 7 लोग बाकी रहले, वह 7 लोग सप्तऋषि भेले, 7 गो सप्तऋषि। जेना जीजस से कहे छै 12 गो शिष्य, प्रमुख शिष्य 12 गो, तो शिव जी के सप्तऋषि 7 गो है ना संदेश फैलाए पर। तो भगवान शिव यही से, वही के बाद भगवान राम के, तो भगवान राम कहिया के कहिया आयल छथिन, एकदम स्पष्ट है, रामायण में स्पष्ट लिखल है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहे छै कि दुनिया आकाश के, रात के जो आकाश रहे छै, ओहि में जे विभिन्न तारा सबके जो कॉन्फ़िगरेशन आ पैटर्न रहे छै, वो
आज तक कहियो रिपीट न भेल है आ कहियो रिपीट न होते। यानी कि आई रात के तारा सबके पैटर्न के जे एकदम अच्छा वर्णन करके लिख दो कोई तो डेट मालूम भ गई कि कहिया कहीं वर्णन से। और आधुनिक मॉडर्न सॉफ्टवेयर सब जो है से ई बात वही के अथी करी थी। रामायण में प्रमुख प्रमुख घटना में रात के तारा सबके पैटर्न के बहुत अच्छा वर्णन है। तो आधुनिक एस्ट्रोनॉमर सब वही के जे बैठाबे है कि कहिया के होते तो डेट एकदम चल अबै छै। यानी कि भगवान राम आई से 7000 साल सौ पहले आयल छथिन और जाए से पहले कहले छथिन कि हम फेनो अबो, है ना, हम भगवान विष्णु के मानव अवतार छियौ, हम फेनो अबो। तो फेनो अबो तो कहिया अबो, है ना। तो 2000 साल बाद यानी कि आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण फेनो एलखिन, भगवान विष्णु के दोसर मानव अवतार। और महाभारत में भी वही ना रात के तारा सबके जे पैटर्न के जे वर्णन है वही के आधार पर डेट अबै छै। भगवान कृष्ण जैसे मोटा मोटी 5000 साल पहले आयल छथिन से बात वैसे पता लगे छै। और गीता में जो है से स्पष्ट लिखल छै, है ना। अर्जुन के भगवान कृष्ण कहै छथिन, शिक्षा दै छथिन, तो कहैत बात पहुँचे छै कि हाँ धरती पर से स्वर्ग जाना बहुत दिक्कत है। मतलब अधिकांश लोग प्रयास भी न करै छै। अहिए पैदा भेल, अहिए मरल, फेनु पुनर्जन्म भेल, फेनु अहिए पैदा भेल, अहिए रिसाइक्लिंग होइत रहा, ठीक। तो अधिकांश लोग उ धरती से स्वर्ग जाए के प्रयास भी न करै छै। 10,000 लोग में एक आदमी प्रयास करे कि हाँ धरती यहाँ बहुत दिक्कत है, कठिन लाइफ है, हम स्वर्ग जाए, ओहिके लेल की करे पड़ते, प्रयास करे। और ओहन प्रयास करे वाला 10,000 लोग में एक आदमी स्वर्ग जाए। भगवान कृष्ण कहले छथिन गीता में। तो अर्जुन कहे तो बहुत समस्या भ गेलै। 10,000 आदमी में एक आदमी प्रयास करे आ ओहन प्रयास करे वाला 10,000 आदमी में एक आदमी स्वर्ग जाए। यानी कि ओते कठिन है स्वर्ग जाना। तो बाकी का कथी होते, बाकी जे है अभी तो लफड़ा भ गेलै। तो भगवान कृष्ण कहे छथिन कि चिंता न कर, है ना। अंग्रेजी में अनुवाद हम पढ़ ले कि बाय वे ऑफ विजडम यू विल बी एबल टू क्रॉस द सी ऑफ ऑल सिन। आदमी के धरती पर रखे छी ओकर पाप, है ना, पाप कैलक धरती पर रह गेल, चाहे नर्क तो पहुँच गेल। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के कहे छथिन, और अर्जुन मार्फत समस्त मानव जाति कहल गेल है कि बाय वे ऑफ विजडम, यानी कि विजडम के रास्ता से तो प्रत्येक पाप करके पार करके स्वर्ग पहुंच जाए। तो अभी तक लोग वही विजडम शब्द के गलत अर्थ की लगे छे हिंदू सब। विजडम के मतलब भेली बुद्धि। विजडम है ना कि मतलब बुद्धि, खूब ज्ञान प्राप्ति हो तो तब जो है वो गलत अर्थ भेले। विजडम जो है बाइबल में तहिया बाइबल के एको अक्षर न लिखायल रहे। बाइबल किताब के जहिया गीता वाचन कलखिन भगवान कृष्ण तहिया बाइबल के एक भी अक्षर न लिखायल रहे। तो तहिया कहले छथिन भगवान कृष्ण, है ना। तो विजडम जो है जूइश बाइबल यानी कि क्रिश्चियन सबके ओल्ड टेस्टामेंट में विजडम ब्रह्मा के नाम भेले, है ना। जीजस तो जना भगवान राम धरती पर भगवान विष्णु पैदा भेला के बाद लेल नाम भेले ना। भगवान राम के नाम तो भगवान राम ना रही पहले धरती पर पैदा होवे से पहले। तो ना भगवान कृष्ण जो है वो तो धरती पैदा के बाद नाम ले छथिन। तो ना जीजस भेल तो धरती पर पैदा भेला के बाद, है ना, मदर मेरी के कोख से पैदा भेला के बाद जीजस के नाम जीजस भेले। लेकिन पहले के नाम कथी रहे, तो हिंदू सब कहे थे ब्रह्मा, लेकिन क्रिश्चियन बाइबल में नाम लिखल है विजडम। तो विजडम शब्द के अर्थ और ब्रह्मा शब्द के अर्थ एके लगे छे। तो यानी कि, है ना, भगवान कृष्ण कह रहा छथिन कि बाय वे ऑफ विजडम, यानी कि ब्रह्मा के मानव अवतार के मार्फत से प्रत्येक पाप के पार करके तू स्वर्ग पहुंच सके छे। तो क्रिश्चियन बाइबल में से न कहे छे, है ना। क्रिश्चियन बाइबल में कथी कहे छे, जीजस आई से 2000 साल पहले ईस्वी सन जो है वही से शुरू भेल है। तो भगवान शिव जी होली स्पिरिट,
भगवान विष्णु के प्रथम मानव अवतार भगवान राम, आई से 7000 साल से पहले। भगवान विष्णु के दोसर मानव अवतार भगवान कृष्ण, आई से 5000 साल से पहले। ब्रह्मा के पहला मानव अवतार जीसस, आई से 2000 साल पहले। तो की छै बाइबल में, गॉस्पल में की छै कि हाँ, अब जेना एगो जज रही कहानी कहै छै, एगो जज रही, तो वही जज के अपन बेटी वो गाड़ी चलबैत बेर स्पीडिंग करके पुलिस पकड़ लेलकै कि हाँ तोहर स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड में चलेले है, पुलिस काटि देलकै टिकट। तो टिकट लके जज के सामने उपस्थित भेलै। तो जज पूछलकै कि तोरा पर आरोप हौ, पुलिस कहै छौ कि स्पीड लिमिट जते रहलै तैसे बेसी स्पीड में गाड़ी चलकै, ताहि हम टिकट दिली, $100 के फाइन हो तोरा। तो जे तोरा पर आरोप हो से तू स्वीकार करै छी? तब बेटी कहै छै वास्तव बात है, हम वास्तव में स्पीडिंग कैले छियै, हमरा बुते गलती भेलै, आई एम सॉरी, अपन गलती स्वीकार कलकै, हाँ हमर गलती भेल। तो चूँकि वो गलती स्वीकार कलकै तो जज जे है से ओकरा कहि देलकै हाँ यू आर गिल्टी, कि तू गलती स्वीकार कैले, यू आर गिल्टी। लेकिन वही के बाद अपन जज के कोर्ट उतार के वही में जाके आ जइए फाइन तिराई छै, वही अपना जेबी से चेकबुक निकाल के वो $100 के रहा है, जज की बेटी की $100 के फाइन जज खुद तीर दिलकै आ दऽ देलकै, ओहिके बाद ओकरा रिहा भऽ गेलै। तो ई कहानी के मतलब हम एला कहलिए कि बाइबल में से बात भेलै ना, यहाँ कोनो भी मनुष्य कतनो पाप कैले रहता है तो वही पाप के फाइन तीर दिल है। के तीर दिल है? तो भगवान के अपन बेटा, यानी कि होली फादर विष्णु के अपन पुत्र के, तो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के मानव अवतार जीसस, उ पुत्र जो है से फाइन की तीर ले है, उ जाके सूली पर लटक गए, यानी कि अपन जीवन आहुति दऽ देलकै। तो कोनो भी मनुष्य जो है से ओकर अंतिम तो वह भेलै ना, अपन जीवन दऽ देवे से बड़का क्षतिपूर्ति के दऽ सकै छी? ना दऽ सकै छी। तो ईश्वर के पुत्र, खुद ईश्वर जो है से उ सैक्रिफाइस कला के बाद उ अते बड़का फाइन तिरनाई भेलै कि कोनो भी मनुष्य के आ संपूर्ण मानव जाति के कतनो बड़का पाप कैले है उ स्वीकार करते कि हाँ ईश्वर हमरा लेल फाइन तिरलकै, या ओते बात वो स्वीकार करते, यानी गिफ्ट भेलै, लेते, तो ओकर सब पाप माफ भऽ गेलै। तो पाप माफ भेला के बाद है ना वो स्वर्ग जा सकै छै। तो ऐसे है ना बहुत अर्थ लग जाइ छै। प्रथम बात तो ई भेलै कि हिंदू सब जे नकार दै छै कि हाँ हम सब हिंदू छी, हम सब बाइबल के न मानै छियै, क्रिश्चियन धर्म के न मानै छियै, ई इग्नोरेंट बात भेलै। ईश्वर तो आखिर एक है ना, गॉड इज वन। तो ईश्वर है ना, सिर्फ हिंदू के ईश्वर तो ईश्वर नहीं भेलै, ईश्वर तो समस्त मानव जाति के भेलै। अब अगर सौंसे ब्रह्मांड के ईश्वर एक भेलै तो पृथ्वी तो नहीं था कि धूलो के डस्ट पार्टिकल जगह भेलै। तो समस्त मानव जाति के ईश्वर अगर एक भेलै तो सिर्फ हिंदू के ईश्वर तो नहीं ना भेलै। तो ई गिफ्ट की ऐसा लगे छै? देखिए हिंदू धर्म के अनुसार लोग सब है ना पैदा होइ छै, मेर के फेनु वही धरती पर रिसाइक्लिंग होइत रहा। जेना कास्ट सिस्टम जे छै ओते दलित, अमेरिका में जते जनसंख्या, जते अमेरिकन सब है वही से ज़्यादा संख्या में दलित है इंडिया में। तो हिंदू धर्म के अनुसार की कारण है? ओते दलित सब, ओते संख्या में दलित है, की कारण है? तो बहुत जन्म में पाप करित करित लोग जो है दलित भके पैदा होइ छै, है ना, कहै छै कि पुराना बहुत जन्म के पाप के वजन से है ना, वजन से होते तो दलित भके पैदा होइ छै, यानी कि बहुत पाप कैले हैं। तो अगर सब पाप का माफ कैल जा सकै छै, है ना, व्हेन यू एक्सेप्ट द सैक्रिफाइस मेड बाय द सन ऑफ गॉड 2000 years ago, सब पाप अगर माफ भ सकै छै तो दुनिया, अमेरिका, इंडिया में जते दलित है 300 मिलियन दलित है, वो 300 मिलियन दलित अगर जीसस के एक्सेप्ट कलकै तो ओकर सब पाप माफ भऽ गेलै, तो दलित न रहि गेलै, तो ओकरा इक्वालिटी मिल जेतै। ओ ततेक बड़का गिफ्ट भेलै, है ना। तो एहि धर्म ओहि धर्म के बात नहीं छै। अब जेना हिंदू धर्म में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, के 4 गो सीजन कहियो ना, तो 4 गो सीजन के वर्णन छै।
तो ई की भेलै तो सूर्य आँख से दिखाई है, लेकिन सूर्य जो है से एगो दोसर ओहने तारा है। सूर्य जो है से एगो ट्विन स्टार है सूर्य के, तो दुनू के मिल के एगो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने छै। तो दुनू तारा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वरीपरी घूमि रहा है। यानी कि जेना पृथ्वी सूर्य के वरीपरी घूमि रहा है, तेना सूर्य भी एगो दोसर तारा के वरीपरी घूमि रहा है। तो एक चक्कर मारे छै तो उ चारू सीजन जो है कंप्लीट भए छै, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो जेना है ना गर्मी जब भी रहे छै, तो गर्मी के सीजन में ई बात मानने में दिक्कत होइत रहे छै कि एही जगह पर आई से 6 महीना पहले हिउँ पड़ल रही, सब सफेद रही, जाड़ लगी छलै, से माने में दिक्कत भए छै। तहिना जे मनुष्य आई युग में पैदा भेलै, एहि युग में मरतै, ओकरा आई से 7000 साल पहले है ना दोसर युग में, जेना महाभारत में जे अस्त्र शब्द प्रयोग भेल है, कहै छै ब्रह्मास्त्र, आय बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज सब। चाहे लोग है ना श्रवण कुमार के कहानी है, श्रवण कुमार और अंधा अंधी ओकर माई बाप के। श्रवण कुमार के माई बाबू दशरथ के श्राप दिलकै कि जेना हम कन लिए अपना बेटा लगी, तेरा दोनों काने पड़तो। तो राजा दशरथ के बेटा भगवान राम, तते पावर रहे लोग के वचन में। तो आई के लोग के उपत्याहू में दिक्कत लगे छै कि आई एहनो कहूँ भेलै, आई कहाँ के बई छै तो ओना होइ छै, आई कहाँ श्राप दै छै। तो सीजन दोसर रहलै, युग दोसर रहलै। जेना जाड़ा में है ना हिउँ पड़ल, अही ठाउँ में हिउँ पड़ल रहलै से पतिया में गर्मी में दिक्कत होइत रहे छै, तहिना दोसर युग में के बात में की सब भेलै से आई पतिया में दिक्कत होइत रहे छै। तो से बात छै है ना। तो एहि महामारी के प्रमुख लेसन अगर एगो छै तो वह छै कि मानव जाति के प्रथम कर्तव्य बने छै, प्रत्येक मनुष्य के प्रथम कर्तव्य बने छै ईश्वर के आराधना। अगर एहि महामारी से एगो सबक लेवे के छै तो वह सबक लेवे के छै। गॉस्पेल में, बाइबल में कहले छै कि संपूर्ण बाइबल के अगर निचोड़ छै, सारांश छै तो की छै, दूगो बात छै। प्रथम बात छै लव गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर सोल। एकदम पूरा हृदय से, पूरा दिमाग से, पूरा आत्मा से ईश्वर के प्यार करके, यानी कि आराधना करके, पूजा करके। वो नंबर 1 एक नियम भेलै। नंबर 2 नियम भेलै लव इच अदर, लव योर नेबर। बस संपूर्ण बाइबल के सारांश वह दो चीज तो है ना। तो ई जो है से रामायण में एहि महामारी के अति सूक्ष्म किस्म से वर्णन करना, प्रोफेटिक किस्म से वर्णन बनाई कोनो आश्चर्य बात नहीं है। जे ईश्वर अंतर्यामी छै, ओमनीसाइंट छै, जकरा आगे जाके विश्व इतिहास में आगे के प्रत्येक क्षण क्षण के ज्ञान छै कि कथी होते, कहिया कथी होते, वही ईश्वर के एहि महामारी के है ना नॉलेज सब दिन से रहलै, कोनो आश्चर्य के बात नहीं है। तो रामायण में लिखल छै कि एहि महामारी के उपाय यह छै कि ईश्वर के आराधना करू, ईश्वर के आराधना करू, पूजा करू, स्तुति करू, से छै। तो दैट इज द पावरफुल मैसेज, दैट इज द ट्रू मैसेज, दैट इज द number one thing, number one lesson anyone can learn from this pandemic.